श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। कम्युनिकेशन कर रहे थे हम। एक क्लास हो गई थी आपकी। प्रणाम मनोज जी। तो एक क्लास हो गई थी, उससे आगे करते हैं आप। ठीक है, मैथ आपका कंप्लीट हो गया है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी संचार क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये अपना एक बार नोट्स में जो पीडीएफ मिलेंगे आपकी पढ़ लेंगे। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास समझाने का है नहीं। ठीक है। कि जो सटीकता से संप्रेषित यानी कि कम्युनिकेट किया जाए। ठीक है। जिसको बता रहे हैं उसको समझा जाए, और प्राप्तकर्ता जो है वो उसका जवाब भी दे। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। कन्वेड, अंडरस्टूड एंड रिस्पोंडेड बाय द रेस्पोंडेंट। कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा है। ये एमसीक्यू बनता है आपका यहाँ से। कि जो कन्वे आराम से हो जाए, समझा जाए, और जो जवाब, जिसको मैसेज दिया गया है वो उसका जवाब भी दे, उत्तर भी दे। संप्रेषित, समझा और प्राप्तकर्ता द्वारा उत्तर दिया जाता है, वो एक प्रभावी संचार माना जाता है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होगा, जिसमें आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों शामिल होंगे। यानी कि जो आपने बोला और आपके जो चेहरे के भाव हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उसमें एडअप करे समझने में कि जो आपने बोला है ना। नहीं तो एक शब्द के कई मीनिंग निकल जाते हैं अगर आपका फेस नहीं दिख रहा है बोलते टाइम पे कि आप किस भाव में वो बात बोल रहे हो। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही एक साथ आते हैं तब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। अगर कोई एक चीज है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो जिसमें दोनों चीज इन्वॉल्व इन्वॉल्व होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये की एलिमेंट्स हैं कि क्लैरिटी, कि जो बोल रहे हो वो स्पष्ट हो। ठीक है। टोन अच्छी हो। पेस, की गति, ना तो बहुत तेज बोलना है ना बहुत धीमे बोलना है। ठीक है। ये लैंग्वेज में लिखी हुई है तो पढ़ लेंगे। वॉल्यूम, कि कितनी ऊंची आवाज और कितनी धीमे स्वर में बोलना है। ठीक है। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब उच्चारण, कि जो आप बोल रहे हैं वो शब्दों का भी सही उच्चारण होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि यह आर्टिकुलेशन लिखा है और आरती कूला सिन ऐसा बोल दें, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग इसका उच्चारण हो जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकुलेशन ये इसका सही उच्चारण है, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका सही उच्चारण होना भी जरूरी है, ताकि जिसको बता रहे हैं उसको अच्छे से समझ में आ सके। एक्टिव लिसनिंग, अब आप बोलने वाला जो स्पीकर है वो सब कुछ कर रहा है। ठीक है। वॉल्यूम भी प्रॉपर है उसकी, जितनी उसको स्वर में बोलना चाहिए उससे बोल रहा है, क्लैरिटी भी है स्पीच में। ठीक है। जो शब्द बोल रहा है उनमें भी क्लैरिटी है, आर्टिकुलेटेड है वर्ड्स। लेकिन सुनने वाले ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, तो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। और कंसाइजनेस, कि कंसाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ड था उसी के ऊपर पूरा 10-15 मिनट लगा दी, है ना। एक ही टॉपिक था और उसी के ऊपर 2-3 क्लास चलती रही, सेम चीजें रिपीट होती रही। तो मैटर क्या है, संक्षिप्त होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ठीक है। कि ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम मटेरियल एक ही टॉपिक पे डाल दें और बाकी टॉपिक ऐसे ही ऐसे रहे। तो कंसाइज, संक्षिप्तता बहुत जरूरी है, कि जिससे ओवरलोडिंग ना हो मैसेज की। फीडबैक, और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो जिसको मैसेज पहुंचा है वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे, फीडबैक भी दे। तो वो एक वर्बल कम्युनिकेशन का इफेक्टिव इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है, की एलिमेंट। ठीक है। फिर है टेक्निक्स फॉर एनहांसिंग, कि वो कौन से तरीके हैं, सिद्धांत हैं, जिनके बिहाफ पे आप जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसकी टेक्निक में सुधार कर सकते हैं। ठीक है। पहला है, शुरुआत करें पॉजिटिव लैंग्वेज से। ठीक है। कि जो एनकरेजिंग आपके वर्ड्स हो, एनकरेजिंग आपकी बातें हो, कि किसी को वो प्रोत्साहन दे। ठीक है। उस तरह की आपकी
भाषा शैली और विचार शब्द होने चाहिए बात करने में। ठीक है। और सामने वाले को, जिसको बता रहे हो, उसको क्वेश्चन पूछने का मौका दें। ऐसा नहीं है कि बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं और सामने वाले को बोलने का ही मौका नहीं दे रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछने का भी उसको मौका दें, तो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। कि जैसे कोई भी टॉपिक चल रहा है, उसमें जब आप कुछ भी इंफॉर्मेशन दोगे किसी को, और वो अपने अनुभव से, अपनी जानकारी के हिसाब से आपसे सवाल पूछेगा, तो उसमें क्या होगा? नॉलेज का ट्रांसफर होता है और ज्ञान का वर्धन होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछना भी बहुत जरूरी है इसमें। बी एम्पथेटिक। एम्पथेटिक यानी कि सहानुभूति दिखाएं। ऐसे नहीं है कि जो आदमी बोल रहा है, ठीक है, उससे कुछ बोलने में त्रुटि हो जाए, या फिर वो बात ही आपको पसंद ना आए, कि जो टॉपिक पे वो बात कर रहा है वो टॉपिक आपके रेलिवेंट ना हो। तो ऐसा नहीं है कि उसका अनादर करना शुरू कर दे। ठीक है, कि हमें जो बोल रहे हो उसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके जो साइड में बैठा है इंसान, उसको जरूरत हो। ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति के जो दृष्टिकोण है उसको समझिए, सहानुभूति दिखाए उसके प्रति। ठीक है। टेलर दी मैसेज। टेलर मतलब कि जो संदेश है उसको अनुकूल बनाना। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी, वो जिस भी स्टेट में जाएंगे वहीं की पोशाक पहन लेते हैं, है ना। राजस्थान जाएंगे तो पगड़ी लगा लेंगे, असम जाएंगे तो टोपी पहन लेंगे, कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ का जो कल्चरल सांस्कृतिक के जो पहनावा है उसमें पहन लेंगे, है ना। और जहाँ जाएंगे वहीं का बोलने लग जाते हैं कि इस यहाँ की पृष्ठभूमि से मेरा बहुत पुराना नाता है, यहाँ मेरा आने का मन था, है ना। तो वो क्या करते हैं, मतलब पॉलिटिकल चीज अलग है, लेकिन सारी चीजों में एक चीज, कि उनको कम्युनिकेशन स्किल है उनके पास। ठीक है। टेलर करते हैं वो मैसेज को, जोड़ते हैं, जो भी ऑडियंस है उनको जोड़ते हैं अपने साथ। ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक है वर्बल कम्युनिकेशन को एनहांस करने की। ठीक है। तरह की एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब जिसमें आप साइंस का, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज इसका यूज करोगे। ठीक है। तो इसमें की एलिमेंट्स वही हैं, आपके एक्सप्रेशन होगा, है ना, और जो भी इसमें चीजें आएंगी, बॉडी लैंग्वेज होगी, बॉडी लैंग्वेज आप किस तरह से हो कि किसी का अनादर ना करे, है ना। तो वो सारी इसमें आ रही है। तो ये एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रणाम अक्षय। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब इसमें जो मेन पार्ट है आपका, वो है पीवाईक्यू और एमसीक्यू। जितना ये एमसीक्यू से समझ में आएगी, उतना पढ़ने से समझ में नहीं आएगी कम्युनिकेशन। ठीक है। अगर पढ़ने से भी आ रही है तो और अच्छी बात है, लेकिन जिसको पढ़ने से नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, वो फिर पीवाईक्यू कीजिए। तो ये बताइए क्या होगा। पहला है आपका, दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट है द वर्ड्स, ये शब्द है कम्युनिकेशन, कम्युनिटी और कम्युनियन आर इटमाइलोजिकल रिलेटेड, कि उत्पत्ति के आधार पर ये एक दूसरे से संबंधित है। एक तो बोला है इसने ये, और स्टेटमेंट दूसरी बोल रहा है ये, कि एज ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्स मोर एंड मोर सिंपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इमर्ज, कि जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी विकसित होती गई, तो सिंपल से सिंपल, मतलब पहले सिंपल था, फिर और सिंपल कम्युनिकेशन का मेथड, कम्युनिकेशन के तरीके इमर्ज हुए, विकसित हुए। तो ये बात सही है? कौन सी सही है इसमें, कौन सी गलत? ये एमसीक्यू वही है जो आपके कवर हो चुके हैं, अलग से तो दोनों नहीं। सही है सर। दोनों सही है। तो ये तो मान लिया मैंने आपका ट्रू है। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई, ह्यूमन सोसाइटी डेवलप होती गई, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इमर्ज। ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम इमर्ज हुए हैं। तो स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। पहली क्लास में, जो इससे पहली क्लास करवाई थी, उसमें बताया था मैंने यार।
ठीक है। तो मतलब माध्यम पहले क्या होता था, जैसे आदिवासी थे तो उनके पास बहुत सिंपल माध्यम थे कम्युनिकेशन करने के, है ना। बस वो आपस में बातचीत कर लेते थे, ठीक है, उनकी बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल हो जाता था, वर्बल हो जाता था, ठीक है। लेकिन ना मल्टीमीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक था, ठीक है, और ना ये जो चैट मैसेजिंग चलती है ना ये थी। तो उनका बहुत सिंपल सिस्टम था कम्युनिकेशन का। और जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती चली गई, ठीक है, वो माध्यम कॉम्प्लेक्स होता चला गया, ठीक है, उतना ही एडवांस होता चला गया, और जितना एडवांस उतना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट सर वन। इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट है जो, हाँ कम्युनिकेशन कम्युनिटी एंड कम्युनिल आर एथिमोलॉजिकली रिलेटेड। हाँ, कम्युनिकेशन मतलब संचार, कम्युनिटी मतलब सर जो समुदाय है वो, समुदाय है। ये कम्यून, ये क्या है सर, कम्युनियन? ये ये एक तरह से ये लगा लो, सिनोनिम है इनके, जो ये है ना आपके तीन तीन वर्ड लिखे हुए हैं। कम्युनिकेशन कम्युनि, हाँ ये तो कॉम कम्युनिकेशन और कम्युनिटी भी नहीं है, कॉम्युनिट। एक दूसरे के सिनोनिम हाँ है। देखो, इसको डिवाइड कर सकते हो आप वर्ड को ना, एक कर लो कॉम और एक यूनियन, ठीक है। इसका मतलब होगा, जो इसका एग्जैक्ट होगा कि कॉम मतलब एक कम्युनिटी, समुदाय, इनका यूनियन, कि जो आप अपनी बात कहना चाह रहे हो वो शेयर करना, ठीक है, जो कम्युनिकेशन है वही कॉम यूनियन है। सेम वर्ड है और एक ही वर्ड से बने हुए हैं, जो पीछे बताया था ग्रीक वर्ड, कौन सा है वो? मैं नहीं था फर्स्ट क्लास में। अच्छा, फर्स्ट क्लास में थे नहीं, ठीक है। तो दोनों एक ही वर्ड से बने, कम्युनिशर। तो सर जो इसका मीनिंग है कम्युनिकेशन का, कि जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपके भाव, वो एक दूसरे से आदान प्रदान करना। कम्युनियन का भी वही मतलब है, कि जो आपके विचार हैं वो दूसरे से साझा करना, कम्युनियन, ठीक है। एथिमोलॉजिकली सर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, कि इन शब्दों की उत्पत्ति के आधार उत्पत्ति। पर हाँ संबंधित। हाँ, इन सब शब्दों की उत्पत्ति ओके सर। एक ही जगह से हुई, ठीक है। जी सर, जी सर, गॉट इट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेशन कैन बी ए पाथ टू सीक ट्रूथ, कि कम्युनिकेशन एक रास्ता है सच्चाई की खोज के लिए। तो सही है गलत है? सही है सर। सही सही है है, सर। ठीक है। क्योंकि कोई मान लो डाउट आ जाए कि किसी ने कुछ गलत समझ लिया हो, ठीक है, वो कम्युनिकेट करके वो पजल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेट ही ना करें, बस उसकी सुन ली और अपने आप में समझ लिया कि हाँ उसने ऐसा बोल दिया होगा, ठीक है। और और चाहे गलत समझा चाहे ठीक समझा, बस अपने मन में बैठ गया, कम्युनिकेट नहीं किया दूसरे के साथ, उसके साथ उसको अपना फीडबैक नहीं दिया जो उसने बोला, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे सच्चाई का रास्ता भी खुलता है, कि जो जो संदेश देने वाला बताना चाह रहा है वो संदेश खुल के सामने आए, ठीक है। उसके लिए प्रश्न पूछना भी जरूरी है, फीडबैक देना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू सप्रेस ट्रूथ, कम्युनिकेशन सच को दबाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सही है गलत है? हाँ सर, कर सकते हैं। हाँ, तो दोनों में ही, सच की खोज के लिए भी और सच को दबाने के लिए भी, दोनों तरीके से। अब ठीक है, ये भी थोड़ी देर पहले एक तो पॉलिटिशियन का एग्जांपल दिया था मैंने। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है उनकी, तो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी हो किसी की, तो झूठ को सच भी दिखा सकते हैं और सच को झूठ भी बता सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही मानी जाती है कि जो संदेशकर्ता बताना चाह रहा है वो संदेश लोगों तक पहुंच जाए और उसको मान भी ले वो, ठीक है, वो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो दोनों ट्रू हैं, इसका वन हो जाएगा सर। बोथ स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। अगला है आपका, लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड ए ग्रिड ऑफ, कि अगर भाषा को कम्युनिकेशन संचार का माध्यम, भाषा एक संचार के माध्यम के हिसाब से क्या प्रोवाइड करती है आपको?
ग्रिड क्या है सर? GRID, ग्रिड? ग्रिड है आपका एक तरह से फ्रेमवर्क, नेटवर्क, जाल। कि लैंग्वेज क्या प्रोवाइड करती है। सोचिए, बताइए कुछ तो सर इसमें ये इन्फो पैराडाइज क्या है सर? क्या चीज। इन्फो पैराडाइज, सूचना। इन्फो पैराडाइज है आपका कि जो अह, एक तरह से लगा लो आप कि जो खुशी है, और मतलब जो भी आपकी भावनाएं हैं, एक पॉजिटिव वाली, वो अगर बिन ना खत्म होने वाली हो, ग्रेट जो हैप्पीनेस की सिचुएशन होगी वो वाली होती है। तो यही हो सकता है सर सर इसका हिडन नंबर 4। सीक्रेट था उसका। क्या है? रियलिटी होगी, वास्तविकता। चलिए मैं इसका हिंदी में लिख देता हूँ। हिडन सीक्रेट, गुप्त रहस्य। गुप्त रहस्य। और ब्लिस हो जाएगा आपका परमानंद, परम सेकंड आएगा आनंद। सर, हिडन सीक्रेट। नहीं सर, ये आना चाहिए ग्रेट हैप्पीनेस, इन्फो पैराडाइज। हाँ, ग्रेट हैप्पीनेस के ऊपर की एक सिचुएशन हो गई ना, परमानंद। ब्लिस, लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड ए ग्रेट ऑफ ब्लिस। ये एज इट इज लैंग्वेज है ये, मतलब पूरा वाक्य है ये। ये करवाया नहीं था पिछली क्लास में? देख लेंगे एक बार, अगर नहीं करवाया होगा तो ये एज इट इज लाइन अपने नोट्स में लिख लेंगे कि लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन मतलब प्रोवाइड ए ग्रिड ऑफ ब्लिस। ये स्टेटमेंट है ये। ठीक है। ठीक है। ब्लिस एंड ग्रेट हैप्पीनेस आर सेम सर? नहीं, ब्लिस से पहले की स्टेज है इनको पैराडाइज। पैराडाइज मान लो, ये ब्लिस से पहले की, ब्लिस लास्ट मान सकते हो। जी सर। फिर है आपका दूसरा, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन विद द एजुकेशनल सिस्टम। अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए कम्युनिकेशन को एजुकेशनल सिस्टम से, यानी कि उसमें जोड़ दिया जाए, उसको शामिल किया जाए एजुकेशन सिस्टम में, तो क्या क्या होगा। इंक्रीजेज अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर्स टू गो अब्रॉड, कि विदेश जाने के टीचर्स के रास्ते खुल जाएंगे। पहले तो यही बताइए है कि नहीं है ये। गलत है सर। गलत है। नहीं सर। ठीक है। फिर है दूसरा सही है। इंक्रीजेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एजुकेशनल ये राइट्स। सही है। ये सही हो गया कि जो आपके एजुकेशन के लिए अधिकार है, राइट्स है। BCD और हो जाएगा सर इसका। फिर सी भी सही है सर, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी पॉलिसी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, इंप्रूव हो जाएगी क्वालिटी जब कम्युनिकेशन ऐड हो जाएगी उसमें। एजुकेशनल सर्विस एजुकेशनल डिलीवरी डिलीवरी अच्छी हो जाएगी। इंप्रूव हो ये भी जाएगी। सही है। मेक टीचर्स टू हैव एक्सेस टू बेटर पर्क्स। पर्क्स मतलब ये सैलरी, गलत है। वेतन। हाँ। ठीक है, तो इसका इससे कोई लेना देना ये नहीं। गलत है सर, BCD। क्या हो जाएगा इसका? बी, सी और डी। ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेट करने हैं आपको ऑप्शन इसमें, कम्युनिकेशन में। ठीक है, क्योंकि काफी सारे ठीक है। टॉपिक्स, क्योंकि बहुत वास्ट है ये कम्युनिकेशन की। आज तक मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आई है कि जिसके बेस पे आप कह सको कि ये पूरा कम्युनिकेशन कवर करती है ना। तो इसमें जो आपकी समझ है टॉपिक की, वो काम करती है कि आप टॉपिक, आपको कितना समझ में आया है टॉपिक। अगर टॉपिक क्लियर है, तो अगर इसको क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के दे सकते हैं, फिर आप सोल्व कर लोगे।
कि अगर कम्युनिकेशन किसी भी सिस्टम से इंटीग्रेट होती है तो वो क्या चेंजेस ला सकती है उस सिस्टम में, ये आपको पॉजिटिवली पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनल अप्रोच, प्राचीन। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन आएगी। चलिए, वो हुआ नहीं है वैसे आपका, ये अभी टॉपिक कवर नहीं हुआ। फॉलोइंग ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ सर CD की। सी डी और ई। ठीक है, ट्रेडिशनल की बात कर रहा है तो मशीन तो हटा ही दो, तो मशीन वाला तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, टॉपिक नहीं हुआ है, फिर भी एक बार करके देखने में आपको पता लगता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि नहीं करते हैं। है ना, ये करवाऊंगा वैसे मैं मेरे को ये आपसे आप। सी डी ई का मतलब ही नहीं पता सर, ये क्या है? हाँ, ये रियोटोरिकल आगे सी। आगे आएंगे टर्म्स आपके तीनों। ठीक है, इनके बारे में करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा है तो मशीन तो नहीं आएगा, तो बाकी बच गए तीनों आ जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपका कवर करवाएंगे, और ये PYQ भी आपका दोबारा डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, टू गेन ए गुड vocab फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लर्नर शुड डिपेंड अपॉन। कि अच्छे शब्दों का चुनाव एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में थर्ड आएगा सर, प्राप्त देयर करने के लिए। ओन इन। देयर ओन इनिशिएटिव। देयर हाँ, ओन इनिशिएटिव्स। हाँ, टीचर पे डिपेंड भी नहीं हो सकता वो। ठीक है, बैक बेंचर्स तो कोई है ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। आउटडोर ट्यूटर्स की ट्यूशन लगवा लें, वो भी नहीं है। तो देयर ओन इनिशिएटिव, कि अपने आप कोशिश करनी अच्छा, पड़ेगी ये इस चीज आउन के लिए। आउन नहीं बोलते सर इसको, WN? ओन ओन। ठीक है, W साइलेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग। एक क्लासरूम में कोई भी कम्युनिकेशन चल रही है, वो उसको इंटरेस्टिंग कौन सी चीजें बनाती है इसमें से। मैनी असाइड while स्पीकिंग, फ्रूटफुल डिस्कशन, हाँ, इफेक्टिव फ्रूटफुल डिस्कशन होगा, यूज यूज ऑफ रिलेटिव इंटरेस्ट। रेलिवेंट ट्रांजिशन। यूज ऑफ रेलेवेंट ट्रांजिशन। हाँ, बाकी भी देखिए, बाकी क्यों नहीं होंगे। मैनी असाइड while स्पीकिंग, मैनी असाइड while स्पीकिंग का मतलब क्या हो गया, क्या समझा आपने इससे। हाँ जी सर, मतलब मतलब जब कोई बार्गेनिंग से बोल सर। रहा है तो बाकी और भी मतलब बीच में बोलेंगे तो वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे। हाँ, इंटरेक्शन। बिल्कुल। और फ्रूटफुल डिस्कशन। सर ये क्योंकि तो सर इसमें ये सही। पूछा है कि कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी, फ्रूटफुल हाँ, डिस्कशन तो जो है वो तो रिजल्ट आ गया ना। हाँ, वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यूज ऑफ रेलिवेंट ट्रांजिशन, इसका बताइए ये क्यों ट्रांजिशन लगा सर की आपको। जैसे अगर किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको हम्म। कैसे ट्रांसलेट करके उसको समझा सकते हैं, उसको अलग अलग तरीकों से उसको ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। हाँ, कि सामने वाले बंदे तक अपनी बात को एक तरह से जैसे ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का क्या काम, रेडियो जो बोलते हैं जिसको, वो क्या करता है कि जो भी आपके एनवायरनमेंट में शब्द चल रहे हैं उनको आप तक पहुंचा देता है वो। तो ट्रांजिशन का क्या मतलब होगा कि जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं, ठीक है, उनको एक बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को आप समझा पाओ, उसको बता पाओ, कन्वे कर पाओ उस तक मैसेज। वो है ट्रांजिशन, रेलिवेंट ट्रांजिशन। ठीक है, और फाइंडिंग आउट द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, कि एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट ढूंढना इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। नहीं सर। हाँ, रहेगा क्योंकि सर। नहीं नहीं, देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया है प्राइम मिनिस्टर का, तो उनका करेक्ट कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं होता बात करने में, वो इधर उधर की बातें करके लेके आएंगे। ठीक है, यानी कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, उदाहरण देने पड़ेंगे। उदाहरण वो इररेलीवेंट भी हो सकते हैं, कुछ टॉपिक से बिल्कुल ही अलग। ठीक है, लेकिन वो घुमा फिरा के उससे उसमें घुसा दें, उसको रिलेट कर दें एक बहुत अच्छे तरीके से। तो करेक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकता इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने में। ठीक है,
वो थोड़ा सा इधर उधर का एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा, तब कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग होगी। नहीं तो अगर मैं टॉपिक से रिलेटेड बात करता चला जाऊं तो कम्युनिकेशन बहुत बोरिंग हो जाएगी आपके लिए। प्रेशरिंग द स्टूडेंट्स विद ऑथोरिटेरियन, कि अगर स्टूडेंट्स को आप प्रेशर कर रहे हो अथॉरिटी के साथ, ठीक है, तो उससे भी क्लासरूम जो कम्युनिकेशन वो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, वो सहमे सहमे से बैठे बोरिंग हो रहेंगे ना। जाएगा। हाँ, ना अपना फीडबैक देंगे, ना कोई सवाल पूछेंगे, तो उससे भी कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो यूज ऑफ रेलिवेंट ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि दो तीन ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे इसमें कि जो लगेंगे कि ये आंसर हो सकते हैं इसके, लेकिन उसमें भी आपको सिलेक्ट करना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो व्हेन वी से दैट कम्युनिकेशन इज इंटेंशनल, इट मीन्स कि जब हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इंटेंशनल है, यानी कि जानबूझकर की ये बात बताई गई है, जानबूझ कर ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है? सेंडर हैंडल को, ये ए हो कॉन्शियसली जाएगा। इंटेंड्स टू अफेक्ट ए द ही आएगा बिहेवियर सर। ऑफ रिसीवर ऑफ द मैसेज। ठीक है, जो संदेश दाता है या फिर जो संदेश दे रहा है, वो कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर इंटेंट्स टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ रिसीवर ऑफ द मैसेज, कि जो रिसीव कर रहा है उसके बिहेवियर को वो अफेक्ट करना चाह रहा है, उसको अपनी बात मनवाना चाह रहा है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? हम्म। जब वो इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व करेगा। अगर उसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है कोई कि जो किसी के समाज के लिए या फिर किसी व्यक्ति के लिए अगर फायदेमंद हो वो, ठीक है, और उस तरह की बातचीत चल रही है, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। अब जैसे मान लो कोई भी आपका डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, दो बंदे बैठे हैं चाय पी रहे हैं, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसने कोई भी न्यूज़ पढ़ ली कि जर्मनी में ये हो गया, इटली में ये हो गया। ठीक है, और तीसरा बंदा आके बोलता है मौसम खराब। ठीक है, तो एक बिल्कुल ही इररेलेवेंट टॉपिक घुसा दिया उसने उनका। जो वो अपना पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में, उससे एक कम्युनिकेशन चल रहा था उनका, उसी के ऊपर बातचीत कर रहे थे वो। लेकिन वो जैसे ही इररेलेवेंट कोई चीज आई, उस टॉपिक से अलग चीज आई, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रहा, क्योंकि फीडबैक उसने उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं दिया, उसका फीडबैक कुछ और ही था। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, प्रोसेस ऑफ एक्टिंग ऑन शेयरिंग इंफॉर्मेशन। शेयरिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन एक्टिंग नहीं है ये। ठीक है, एक्टिंग नहीं कर सकते आप इंफॉर्मेशन देने की। ठीक है, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन होता तो ये भी करेक्ट होता आप। ठीक है, थ्रो स्पीच कम्युनिकेशन, यानी कि ये क्या है आपका रॉन्ग, एक्टिंग नहीं करोगे कम्युनिकेट करने में, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए आपकी। थ्रो स्पीच कम्युनिकेशन पीपल मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि कम्युनिकेशन करके उस संचार संसार को की सेंस बनाते हैं, यानी कि उसको उसकी सार्थकता सिद्ध करते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं। नहीं। तो क्या है? पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और पहला ऑप्शन आपको लगा कि पहला ठीक है इसमें, तो बाद वाले भी आपको पढ़ के देखने हैं, क्योंकि पिछले जैसे इस क्वेश्चन में था, ठीक है, इसमें दो लग रहे थे आपको कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना? हाँ, बी और सी लग रहे हाँ, थे। शुरुआत में अगर आप यहाँ तक पढ़ के इसको टिक कर देते, तीसरा पढ़ते ही नहीं ऑप्शन क्या है, तो गलत हो जाता आपका आंसर ये। तो ऐसे ही जब ए ऑप्शन आपने पढ़ा तो ए पे आपने टिक कर दिया इसमें। ठीक है, अगर नीचे कोई इससे बेटर आंसर होता तो वो आंसर जाता ना इसका। तो एक बार कम्युनिकेशन में सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने जरूरी है कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडिया, कंसेप्ट, मीनिंग, वर्ड्स। आइडिया। आइडियाज। आइडियाज विचार, कंसेप्ट, कंसेप्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में?
कोई भी धारणा, अवधारणा जो बनती विश्लेषण, हाँ, अवधारणा, है, अवधारणा। मीनिंग, अर्थ और अर्थ। वर्ड्स, शब्द। 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 कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी पहली क्लास में? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। मीनिंग की है ये, उस बात का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद आपका भी जो द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि इसमें से संचार का संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ, संचार का संदर्भ किसको बोला जा सकता है इसमें से? एन इंटरफेरेंस विद मैसेज रिसेप्शन, यानी कि इंटरफेरेंस यानी कि रुकावट, कि मैसेज, मैसेज रिसेप्शन, संदेश प्राप्ति में बाधा, व्यवधान। ये नहीं हो सकता सर। हाँ। फिर है अगला आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि प्रभावी संचार। वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू मैसेजेस, कि संदेशों के लिए वर्बल, मौखिक और गैर मौखिक प्रतिक्रिया। बी आना चाहिए सर। कम्युनिकेशन का संदर्भ, लास्ट वाला और बता देता हूं मैं आपको। ए फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर कन्वर्सेशन, कि फिजिकल यानी कि शारीरिक, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, एनवायरनमेंट वातावरण, की बातचीत के लिए क्या हो, एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। अब बताइए कौन सा इसका आंसर लग रहा है? संदर्भ पूछा इसने संचार का, संचार का संदर्भ निम्न में से कौन सा है? सर डी लग रहा है, डी डी। भी लग रहा है। हाँ, ए होगा, पहले तो एलिमिनेट करते चलो, ए नहीं होगा। नहीं, नहीं, ए ठीक ए है। नहीं आएगा। नहीं, नहीं हाँ, होगा। और प्रतिक्रिया की संदर्भ, बात कर रहा है तो संदर्भ फिर में तो रिस्पॉन्स की, तो ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, बी प्रभावी, और डी में से लग रहा था हाँ, इसमें। प्रभावी संचार कॉन्टेक्स्ट नहीं है, संदर्भ नहीं है कम्युनिकेशन का। ठीक है। तो इसमें कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों टाइप के वातावरण बने, कि यानी कि ना मेंटली डिस्टर्ब हो, ना शारीरिक उसको कोई कष्ट हो। ठीक है। तब एक अच्छा कम्युनिकेशन, तब एक ग्राउंड बनता है संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फिर अगला आपका एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, किस पे डिपेंड करती है ये, या फिर क्या है ये? कि प्रभावी, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से संचार करने की एबिलिटी, क्षमता, डिपेंड ऑन द एजुकेशन लेवल, शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है। पहला है ठीक। सर इज द नेचुरल टैलेंट दैट कैन नॉट बी लर्न। नेचुरल टैलेंट यानी कि मतलब अगर इससे पहले तो आपने किया था कम्युनिकेशन, कि इसका आंसर क्या किया था? कम्युनिकेशन एबिलिटी तो, एबिलिटी सर कैन बी लर्नड, सीख हाँ, सकते इसमें हैं। क्या किया था कि देयर ओन इनिशिएटिव। हाँ, इनिशिएटिव। हाँ, तो कैन बी कम्युनिकेशन लर्नड सीखी जा आएगा सर। सकती है, इंप्रूव की जा सकती है वो। तो क्या है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कैन बी लर्न, कैन बी सीख की लर्न। जा सकती। हाँ। ठीक है। ऑलवेज डिपेंड, ये तो ऑलवेज वाला तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है। नेचुरल टैलेंट, नेचुरल टैलेंट हो भी सकती है, नहीं भी, नहीं है तो सीखी जा सकती
डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, एक अनपढ़ आदमी भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। If it assumes that communication has no beginning or end, then it is termed as। कि यह मान लिया जाए कि संचार का कोई शुरुआत और अंत नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेडिटेशन। ट्रांजैक्शन। ये मेडिटेशन नहीं है, मीडिएशन है ये। मेडिटेशन ये मध्यस्थ था। प्रोसेस एक प्रक्रिया। फिर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन यानी कि इंटर, अंत क्रिया। फिर तो मीडिएशन आएगा सर। और ट्रांजैक्शन हो गया लेन। जिसका कोई अंत और शुरुआत नहीं होती वो होता है, मतलब लगातार कोई चीज किसमें है? प्रोसेस में, प्रक्रिया में। इंटरेक्शन। और प्रोसेस का कभी भी प्रक्रिया। कोई शुरुआत और अंत नहीं होता। ठीक है, प्रोसेस एक बार चल गया तो चलता ही रहता है प्रोसेस। ठीक है, जैसे मान लिया आपके ये ब्लड सर्कुलेशन है, ये एक प्रोसेस है, चलता रहता है। ठीक है, इको जैसे दिन और रात का एक प्रोसेस है, निरंतर चलता रहता है, इसकी कोई भी शुरुआत और कोई भी अंत नहीं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एक। सूरज का उगना, सूरज का अस्त होना, ये प्रोसेस है एक। ठीक है। सर मीडिएशन क्यों नहीं हो सकता? मीडिएशन क्योंकि नो नो मीडिएशन, बिगिनिंग नो एंड। हाँ मीडिएशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मीडिएशन जहां भी होगा वहां एक शुरुआत होगी और एक अंत भी होगा, तभी आप बोल सकते हो कि बीच की अवस्था आ गई। ठीक है, जब आपको शुरुआत और अंत का पता होगा। ठीक है, जब शुरुआत और अंत ही नहीं है ठीक तो है। मीडिएशन नहीं बोल सकते कि मीडिएशन कब आ गया है। जी सर। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा आंसर इसका। Essential components. हाँ, Source message नहीं, science of science in symbol understanding purpose ideas ये opinion वैसे multiple हुआ नहीं ideas। है आपका, ये अगले लेक्चर में लेते हैं ये एमसीक्यू ना। ठीक है, ये हुआ नहीं है अब आपका साइंस सिंबल, ये अगले लेंगे। चलिए ये बताइए, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एप्लीकेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? ये तो बताया है मैंने, कम्युनिकेशन की फीचर्स, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरगिवेबल, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। कम्युनिकेशन का जो फीचर है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार जो शब्द मुंह से निकल गया, जो आपने बोल दिया, वो कभी भी वापस नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता वो। ठीक है। देम इफेक्टिव। चलिए ये भी नहीं हुआ अभी आपका, ये आगे नहीं हुई था। तो इतना ही है आज का आपका। ठीक है, बाकी जो ये बच गए हैं ये अगली क्लास में करेंगे जब टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नहीं सर। सर जी, ठीक, जैसे मैंने सर मैथ की एक्चुअली अगर हमारे इसके को डाउट्स लेक्चर आएंगे तो अटेंड वो कहाँ नहीं करे डालेंगे हैं। सर? वो मंडे व्हाट्सएप पे ही भेजिए आप। ठीक है, उसकी एक क्लास ले लेंगे एक दिन जब डाउट हो जाएंगे तो। ठीक है सर, डाउट इकट्ठे चलेंगे कर लेते आपके। हैं। हाँ इकट्ठे करो। ठीक है, डाउट चलेंगे आपके, जी डाउट्स की टेंशन। सर। ओ